Hello students, once again I welcome you on my channel @HoneySir2015। तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम आने वाला है। आज 6 मार्च हो गई है और आपकी क्या बताऊं, मेरी खुद की ही हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि पेपर कैसा आएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, बट जैसा भी आएगा होपफुली वी हैव प्रिपेयर्ड वेल। If you have prepared well, you can tackle any kind of question, that's sure। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज की केस स्टडी पे फोकस करते हैं। आज की केस स्टडी पीछे लिखी है और ये है टू द चैप्टर फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर्स। तो अलग अलग चैप्टर से मैं आपको केस स्टडीज ला रहा हूं। जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केस स्टडी के बताए थे, उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करते हुए मैं अलग अलग टॉपिक्स की केस स्टडी लेके आ रहा हूं। तो आज मी हनी सर आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई केस स्टडी जो कि है टॉपिक वेक्टर से। लेट्स स्टार्ट, रीड आउट करते हैं कि वो क्या है। Three friends A, B and C move out from the same location O at the same time in 3 different directions। तो ये इस पिक्चर में डायग्राम डिस्क्राइब किया गया है। जो ये बात कही गई है, क्या 3 फ्रेंड्स हैं जो पॉइंट O से 3 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, O to A, O to B and O to C। अगर वेक्टर्स के टॉपिक में एक ही पॉइंट से 3 अलग अलग डायरेक्शन में लोग जाते हैं या वेक्टर्स जाते हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। तो इट मींस OA, OB एंड OC आर बेसिकली को इनिशियल वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स हैं ये? को इनिशियल वेक्टर्स। हर एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन को केस स्टडी में अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक ढंग से एनालाइज करना जरूरी है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है? कंप्लीट द फिगर टू एक्सप्लेन देयर एंटायर मूवमेंट प्लान अलोंग द रिस्पेक्टिव वेक्टर्स। तो सबसे पहले पार्ट में क्वेश्चन ये पुटअप किया है कि इस फिगर को कंप्लीट करो। कैसे? ऊपर की लाइन में एक पढ़नी भूल गया। दे मूव आउट अ स्ट्रेट पाथ एंड डिसाइड दैट A एंड B आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन विल मीट अप विद C। तो O से ये तीनों चले थे A, B और C पॉइंट तक पहुंचने के लिए। A और B ने डिसाइड किया है कि वो यहां पहुंचने के बाद C से मीट करने जाएंगे, यानी कि A C से मीट करने के लिए जाएगा और B भी C से मीट करने के लिए जाएगा। फॉलोइंग देयर स्ट्रेट पाथ फ्रॉम A to C एंड B to C। वही बात कह रहा है, इन सच अ वे दैट OA वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर, OB वेक्टर बराबर B वेक्टर एंड OC इज इक्वल टू 5A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही बात हमें एक्सप्लेन करी गई है कि पॉइंट A से तीनों O से तीनों चले हैं, ठीक है, A, B और C। A और B ने आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन ये डिसाइड किया है कि हम लोग C से मीट करने जाएंगे। अब इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम को दोबारा बनाना है और B से C तक का वेक्टर डिस्क्राइब करके पिक्चर में बस दिखाना है, क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही मांगा है। तो मैं दोबारा से उसे डायग्राम को प्रिपेयर करूंगा। पहले तो जितना है सेम टू सेम उतना ही प्रिपेयर करता हूं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। ये हो गया O और ये हो गया A। O से ये गया है B तक, डायरेक्शन शो करनी मस्ट होती है, और ये है B वेक्टर और ये है हमारा A वेक्टर, और ये नीचे आया है C, और ये है जो OC वेक्टर है उसे बताया गया है 5A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। अब AC से अगर मिलने जाएगा तो डायग्राम में बस A to C को आपको मैच कर देना है। तो ये जो वेक्टर बन गया इसे, क्योंकि A से C डायरेक्शन तक जा रहा है तो इसे आप AC वेक्टर कह सकते हैं। और B भी C से मिलने गया है, बेस्ट फ्रेंड है इनका, तो इसमें भी आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा BC वेक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही स्टेट करना था कि A C से और B भी C से आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन मीट करने गए हैं, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स प्लान शो ऑफ करो इन द डायग्राम। तो ये हमने कर दिया है। तो आई कैन फर्स्ट का पार्ट इज कंप्लीटेड। अब मैं सेकंड पार्ट पढ़ूंगा कि सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द वेक्टर्स AC वेक्टर एंड BC वेक्टर। तो AC वेक्टर और BC वेक्टर इस पिक्चर में आ चुके हैं, आप देख चुके हो।
AC वेक्टर ये मैंने ज्वाइन किया और BC वेक्टर मैंने ये ज्वाइन किया। तो AC वेक्टर कह रहा है फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो इस क्वेश्चन में अभी तक I, J और K जैसे हमारा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ऐसे गिवन नहीं है। तो AC वेक्टर कैसे फाइंड करूंगा? हमारे पास OA, OB और OC 3 वेक्टर्स हैं। तो डायरेक्शंस का यूज करते हैं। अगर मैं A to C जा रहा हूं तो AC वेक्टर का फॉर्मूला होता है OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, क्योंकि A से C हो रहे हैं। तो यानी कि OC वेक्टर C का पोजीशन वेक्टर और OA वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर, उनको हम माइनस कर देंगे इसे फाइंड आउट करने के लिए। तो OC वेक्टर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, मैं यहां लिख रहा हूं। और OA वेक्टर कितना हो गया? OA ही है। तो बस जितना भी सॉल्व हो पाएगा मैं सॉल्व कर दूंगा। 4A वेक्टर माइनस। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था। मैंने AC वेक्टर 4A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर फाइंड आउट कर लिया था कि इन बिटवीन एक कॉल आ गया और इंटरप्शन होगी और आगे का पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं यहां पर सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है BC वेक्टर, वो दोबारा से आपको करके दिखा रहा हूं। तो BC वेक्टर सेम जैसे हमने AC वेक्टर फाइंड किया वैसे ही निकलेगा। OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर है और OB पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर है। तो OC वेक्टर हमारे पास है 5A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर और OB वेक्टर है हमारे पास B वेक्टर। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। तो ये हमारा BC वेक्टर फाइंड हो गया, 5A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। तो चलिए, हाँ एक बात और, हालांकि इस पार्ट को हम ट्रायंगुलर लॉ से भी कर सकते हैं, जो डायग्राम पीछे मैंने दिया है, तो आप चाहें तो, बट ये सबसे बेस्ट है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। लेट्स गो। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 3rd पार्ट। तो मैं 3rd पार्ट पहले रीड करता हूं। अच्छा, 3rd पार्ट में आपको जो क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स का होता है। 3 क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी में। पार्ट 1 1 मार्क्स, पार्ट 2 1 मार्क एंड पार्ट 3 जिसमें चॉइस होती है ऑफ 2 मार्क्स। तो ध्यान से पढ़ना, एक ही केस स्टडी में वो चैप्टर की ऑलमोस्ट एक टॉपिक की सारी चीजें पूछ लेता है। तो मैं 3rd पार्ट में फर्स्ट पार्ट को रीड कर रहा हूं। इफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर 1, distance of O to A is 1 kilometer and that of O to B is 2 kilometer. Both are in kilometers. Then find the angle between OA vector and OB vector and also find magnitude of A cross B. तो OA वेक्टर A है और OB वेक्टर B है, तो इनमें एंगल फाइंड करना है। तो मैं लिख ही देता हूं ना सबसे पहले, क्या OA वेक्टर बराबर A वेक्टर, OB वेक्टर बराबर B वेक्टर। तो मुझे इन दोनों के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट द फॉर्मूला। और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में एंगल फाइंडिंग के फॉर्मूले होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन आपको फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। तो cos थीटा इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। और A वेक्टर डॉट B वेक्टर गिवन है, कितना गिवन है लेट्स सी, इक्वल्स टू 1। और डिस्टेंस O टू A का मींस मैग्नीट्यूड ऑफ A गिवन है, कितनी 1। और डिस्टेंस O टू B का मींस मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर यानी कि B वेक्टर, वो भी गिवन है, कितनी 2। अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ी है बोथ ऑफ देम आर इन द सेम यूनिट किलोमीटर, तो नो वरीज। तो अब मैं इनको इस फॉर्मूले में फिट कर दूंगा। तो cos थीटा A डॉट B इक्वल्स टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ A 1 मल्टीप्लाई 2। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। नाउ अब आपको यू शुड नो कि cos थीटा 1/2 कहां होता है। तो cos थीटा 1/2 क्वाड्रेंट 1 में 60 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है? 60 डिग्री। तो cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री। तो थीटा मेरा आ गया 60 डिग्री और पाई की टर्म्स में भी लिख दोगे तो बेटर रहेगा, पाई बाय 3 रेडियंस। ये एंगल आ गया।
अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट और था कि ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वो कैसे निकालेंगे? दिस इज ट्रिकी वन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का तो मेथड ये होता है कि ए क्रॉस बी की मैं पहले वेक्टर निकालूं, बट मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आई जे के में है नहीं, तो ट्विस्ट है क्वेश्चन में, कोई ज्यादा ट्विस्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो सोच सकते हो, एंगल के आसपास ही रहना है। इफ ही इज आस्किंग क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ एंगल तो समझ लो इसका आंसर भी एंगल के आसपास ही होगा। दूसरा फॉर्मूला अभी मैंने बताया था ना कि दो फॉर्मूले होते हैं एंगल फाइंडिंग के, तो साइन थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उस पे जाओ ना। तो थीटा आप 60 डिग्री निकाल चुके हो, साइन पाई बाय 3, ओके। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है और ये 2 है, तो साइन 60 डिग्री, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है √3/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन 2, तो 2 से 2 नीचे से नीचे मैं कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है ना। तो अब मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हंसते हंसते आ गया, स्माइलिंग फेस के साथ करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 किलोमीटर। मैं किलोमीटर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एवरीथिंग यूनिट गिवन है यहां पर, किलोमीटर। हर चीज के मार्क्स होते हैं, वो बहुत सोच समझ के ऐसी चीजें देता है। बोर्ड्स में मार्क्स डिडक्ट करने के लिए जब आपके 90 से ऊपर जाते हैं, और पर्टिकुलरली 94 95 से ऊपर जाते हैं, तो वो एक एक पॉइंट ढूंढता है ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट कर सके। तो किलोमीटर लिखना बहुत जरूरी है। और थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। तो अब थर्ड पार्ट के और वाले पार्ट को भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट के और वाले पार्ट पे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे हैं। तो क्या है लास्ट पार्ट, मैं रीड आउट कर रहा हूं। इफ ए वेक्टर 2i - j + 4k गिवन है एंड b वेक्टर इक्वल टू j - k गिवन है, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a + b एंड a वेक्टर - b वेक्टर। a क्रॉस b की डेफिनेशन क्या होती है? a क्रॉस b इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है जो a + b और a - b के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो पहले हम a + b वेक्टर फाइंड कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। a वेक्टर + b वेक्टर, तो a वेक्टर आपको कितना गिवन है, 2i - j + 4k, और प्लस b वेक्टर j - k। तो ये आ गया 2i कैप, j कैप कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3k कैप। अब a वेक्टर - b वेक्टर, तो 2i - j + 4k, और माइनस करूंगा तो -j + k, 2i तो एज इट इज रहेगा कैप, -2j और प्लस 5k वेक्टर। तो अब मैंने क्या बोला, वेक्टर परपेंडिकुलर टू a + b एंड a - b should be क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a + b एंड a - b। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो a + b और a - b को के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर निकलेगा वो दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, और फिर हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, i j k और 2 0 3 कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और 2 -2 और 5। यहां मैं मान के चल रहा हूं कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है। सॉल्विंग 0 + 6 डिटरमिनेंट सॉल्व करना है बस, 10 - 6 + k -4 -0, तो ये आ गया 6i कैप -4j कैप एंड -4k कैप। तो यानी कि वेक्टर निकल आया मेरा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a + b एंड a - b। अब इसका यूनिट वेक्टर
मैं चाहूं तो इस वेक्टर को कोई नाम भी दे सकता हूं, लाइक सी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ सी, और यूनिट वेक्टर का साइन होता है सी कैप कर देते हैं। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, बहुत बार पढ़ा होगा। तो सी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैंने ये सी वेक्टर लिखा 6i माइनस 4j माइनस 4k, और इसकी मैग्नीट्यूड में नीचे फाइंड कर रहा हूं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 प्लस 16। तो कितना आ गया मेरा? ऊपर मेरा 2 कॉमन भी आ रहा है, तो मैं निकाल सकता हूं साथ साथ। 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और नीचे 36 प्लस 32 अंडर रूट ऑफ 68। तो 68 होता है 17 इंटू 4, तो 2 अंडर रूट 7। तो 2 से 2 मेरा हो जाएगा कैंसिल। 3i माइनस 2j माइनस 2k आप मन में रख सकते हो ना कैलकुलेशन को, और 1 बाय रूट 17 को आगे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इन दैट मैनर ये मेरा यूनिट वेक्टर आ गया। देखा कितना इजीली हमने फाइंड कर लिया। सारी चीजें, सारे कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी केस स्टडी में। बस क्वेश्चन को एनालाइज करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकंड में क्या पूछ रहा है, थर्ड में पार्ट क्या पूछ रहा है, और चॉइस ऑफ क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना कि आउट ऑफ दीज 2 गिवन क्वेश्चंस के कौन सा आपके लिए इजी होगा। जो आपको आता होगा दैट विल बी इजी फॉर यू। मैं अपने लेवल पे डिफिकल्ट और इजी को जज नहीं करता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से टैकल किया। तो अब बहुत सारी केस स्टडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी, तो होपफुली आपको समझ आई होगी। तो एट द लास्ट, बोर्ड्स कमिंग, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ है। हार्ट बीट को मत बढ़ाओ, हार्ट बीट को कंट्रोल करो, ये सिर्फ प्रेशर का गेम है। और @HaniSir2015 को सब्सक्राइब करो। तो ऑब्वियस है बोर्ड्स के बाद भी मेरी क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू हमेशा रहती है, लेकिन हाँ आज की डेट में दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो इसको डेली देखना मत भूलें। और चैनल को आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो, आई एम रेडी। वैसे तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, आप उसको पिकअप कर सकते हो, लेकिन फिर भी किसी भी आपके फ्रेंड को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन सेंड इट टू मी, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड्स 2026।